चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतशे नमः। पञ्चतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज उपदेशामृत के दूसरे सत्र में। हरे कृष्ण। अपने चैंट अपने वर्सेस को चैंट करते हैं। चार मंत्र हैं उपदेशामृत के चार। ठीक है, पहला मंत्र जिसका कल हमने अध्ययन शुरू किया था। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं दिशिष्यात्। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगम् उदरोपस्थ वेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। दूसरा, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तीसरा, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग संग त्यागस्ततो वृते षड्भिर्भक्ति विनि प्रसीदति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग संग त्यागस्ततो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। चौथा, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अख्याति पृच्छति
भुञ्जते भुञ्जते चैव षड्विधं प्रतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् ख्याति पृच्छति भुञ्जते भोजयते चैव षड्विधं प्रतिलक्षणम्। तो हम अपने पहले मंत्र को कल अध्ययन कर रहे थे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हम अपने पहला मंत्र को अध्ययन हमने पूरा नहीं किया था। जो जहां तक अध्ययन किया था, भगवान इसमें रूप गोस्वामी पाद ये देशानमृत जो है वो क्या है, दोबारा जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया आज ज्वाइन कर रहे हैं। उपदेशामृत हमारे हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, हमारे लिए उपदेश है, अब जो अमृत के समान है। और हमें ये व्यवहारिक रूप में, ये विज्ञान है जिसको व्यवहारिक रूप में 12-11 श्लोक हैं जो भक्ति में किस तरह प्रगति करना है, वो रूप गोस्वामी पाद हमें इन 11 श्लोकों के माध्यम से बताते हैं। पहला श्लोक क्या है? सिद्धांत है, सिद्धांत, फिलॉसफी। ठीक है। इस सिद्धांत को अगले श्लोक में हम, इस सिद्धांत को पालन कैसे किया जा सकता है, इसको अगले श्लोक में पढ़ेंगे। क्या सिद्धांत है? हम अपने जीवन में अगर 6 वेगों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम गुरु बनने के, हम कहीं भी गुरु बन सकते हैं, अपने शिष्य, किसी को भी शिष्य बना सकते हैं। ठीक है। अगर ये वेग नियंत्रित नहीं है तो हम शिष्य बनाने के काबिल नहीं है। क्या है वो वेग? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। 6 वेग को नियंत्रित करना है, बोलने की वेग को। ठीक है, कुछ भी नहीं। वाचो। दूसरा वेग क्या है? दूसरा वेग है मन की वेग को, मन की वेग को हमको, एक गुरु को अ, नियंत्रित करना है। क्रोध की वेग को, ठीक है, क्रोध की हमने कई कल चर्चा किया, आज उसको चर्चा को दोबारा उसको कंटिन्यू करेंगे। चौथा क्या है? जिह्वा की वेग को। जिह्वा मतलब क्या, हमें कि जिह्वा के लिए क्या कार्य करनी चाहिए, ठीक है, उसका भी उसका वेग को। दूसरा उदर, यानी हमारे पेट के वेग को। और अंत में छठा, हमारे शिश्नोदर परायण, यानी कि हमारे जनेंद्रियां। अगर इन 6 वेगों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे यहाँ भक्ति का सिद्धांत, मूल सिद्धांत यहीं से शुरू होता है। ठीक है। ये तो हम शिष्य बनाने के शिष्य बना सकते हैं। नहीं तो भक्ति की मूल भक्ति का मूल जो मूल होता है, जड़ होता है, वो यहीं से शुरू होता है, इन 6 वेगों का। ठीक है। तो कल हमने इन सब चीजों को, भाषण, वाक, वाचो वेगम, ठीक है, अपमानजनक शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है। तो कल हमने भगवत गीता के श्लोक का भी अध्ययन करा। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। अनुद्वेग, किसी को द्वेग, ईर्ष्या रहित, किसी को अपमानजनक बात नहीं करना है। ठीक है। बेकार की बातों की चर्चा नहीं करनी है। किताबें, समाचार पत्र, टीवी और रेडियो, टॉक शो, इंटरनेट, उदाहरण मेढक। और उदाहरण में कल हमने क्या देखा था? में जो इस तरह के जो वार्तालाप करते हैं, ठीक है, इसको क्या, मेढक की टरटर, प्रभुपाद जी कहते हैं, चाहे वो मायावादी ही क्यों ना हो। ठीक है, वो मेढक की टरटर है। मेढक की टरटर का क्या मतलब होता है? मेढक मेढक जब टरटर करता है तो जो उसको खाने वाला प्राणी है, वो कौन? सांप। सांप जो है, सांप क्या करता है, उसको जैसी टर्टर करता है मेढक को, वो पता चल जाता है उसको मेढक कहाँ है और उसको खाने के लिए तत्पर हो जाता है। ठीक उसी तरह हम इन जितने वार्तालाप करते हैं, सांसारिक बातें में, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, टॉक शो, माया हमारे उतने हमारे को खाने के लिए, हमें अपने साथ ग्रसित करने के लिए तत्पर रहता है। फिर हमें
हरिनाम में जो हमारा आकर्षण होगा वो कम होगा। ठीक है, मन इधर विचलित हो जाएगा, मन उधर विचलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इन सब चीजों में हमें बचना है। ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा करना चाहिए। ठीक है, इसका हम आज फिर से चर्चा करेंगे। फिर प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि मौन नहीं रहना है। मौन बाबा किसका काम है? मायावादी का काम है। मायावादी क्या करता है? हमने देखा ना कि तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का कृत्रिम तरीके से प्रयास करता है। बोलना कम है, सुनना कम है, ये नहीं करना है हमें। बोलना है, लेकिन क्या बोलना है? कृष्ण कथा बोलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई, कल हमने प्रभुपाद जी के उदाहरण भी देखा। यदि आप इनको नियंत्रित कर सकते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कई लोग सोचते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए हम पढ़ाने के लिए योग्य हो गए हैं, परंतु योग्यता बिल्कुल, भगवान प्रभुपाद जी ने कहा क्या, हम सब, प्रभुपाद जी हम सभी को गुरु बनाना है। सब जो जितना जानता है कृष्ण भावनामृत बहुत कठिन नहीं है किसी को बताना, बहुत सरल है बताना। बस क्या बोलना है, वो प्रभुपाद जी बताते थे, दरवाजे में नॉक न, हर एक दरवाजे में डोर नॉक करना है, दरवाजा नॉक करना है। दो चीजें बतानी है। क्या करना है? अपने घर, आप हरि का नाम लीजिए, अपना जीवन, आपका जीवन सुखी होगा। और दूसरा, घर में कीर्तन कीजिए। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर दूसरे आदमी को जाकर के बताइए। यही प्रभुपाद जी ने कहा, आप गुरु हो गए, परंतु गुरु बनने के लिए एक 6 चीजों को, वेग का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं और इन 6 वेगों में हमारा नियंत्रण नहीं है, तो वो हमारी शिक्षाओं का कोई प्रभाव किसी पे नहीं पड़ सकता। हो सकता है हमें हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, वाक अच्छा बोल सकते हैं, परंतु इन वेगों का अगर नियंत्रण नहीं है तो हमारे भाव कहीं भी नहीं पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन वेगों का अगर हमने नियंत्रण नहीं किया तो हमारे 2 लोग इससे प्रसन्न नहीं होंगे। कौन? ना ही हमारे गुरु प्रसन्न होंगे इससे, ना ही कृष्ण प्रसन्न होंगे। हो सकता है हमारे सुनने वाले प्रसन्न हो जाए, यूट्यूब में हमारी बहुत सारी लाइकिंग हो जाए, इसमें बहुत लाइकिंग हो जाए, वो हो सकता है, परंतु प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा हमने और क्या बताया? मन का क्रोध। ठीक है, मन का क्रोध, किसी को नीचे नहीं, नीचा दिखाना, नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम प्रयास नहीं करना है। ठीक है, प्रभु का चिंतन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ठाकुर द्वारा मन की ही 2 हलचलें क्या है? अविरोध प्रीति, ये बहुत जरूरी है। ये 2 चीज, हमारा जो मन होता है 2 कारणों से विचलित होता है। वो 2 कारण क्या है? इन सब चीजों को, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, इनको नोट करके रखिए। हमारा मन क्यों विचलित होता है? 2 कारणों से विचलित होता है। अविरोध प्रीति। ठीक है, अविरोध का, प्रीति का क्या मतलब है? जो हमारी आकांक्षाएं हैं, रजो राग आत्मकम विद्धिम कृष्णा, कृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण के क्या लक्षण हैं? ऐसी आकांक्षाएं जो कभी पूर्ण नहीं होती। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा के समान रजोगुण का। तो हम लोग जितने हैं, जब कार्यरत, कार में जाते हैं, सुबह से शाम ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, या फिर गृहिणियां भी काम करती हैं, हाउसवाइफ काम करती हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे कार्य हम रजोगुण में करते हैं, जिसके कारण हमारी जो इच्छाएं हैं अनियंत्रित हो जाती हैं। ठीक है, आज ये खरीदना है, कल वो खरीदना है, परसों वो खरीदना है, आज ये चाहिए, मेरे बच्चे को ये चाहिए, बच्चे का वो चाहिए, बच्चे को इतना पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है? उसका बच्चा ये कर लिया, उसका लड़का ये कर लिया, उसका लड़की ये कर लिया। तो क्या है? ये इच्छाएं हैं जो अनियंत्रित हैं, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। पहला कारण ये है, मन का असंतोष होना। दूसरा कारण क्या है? विरोध युक्त क्रोध। विरोध युक्त क्रोध, वो जो पहला, अविरोध प्रीति की पूर्ति नहीं होती है, उसके कारण हमारे पास, हमारे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको कहते हैं विरोध युक्त। ठीक है, हमें ये प्राप्त नहीं हुआ, सामने वाले ने ये खरीदा, हमने इतनी प्रयास किया, हमें ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला, विरोध युक्त। फिर मन विचलित, क्रोधित हो जाता है अंदर से। किस पे क्रोधित होता है? स्वयं पे क्रोधित नहीं होता है, और बाकी जितने लोगों के पास है वो चीजें, उसको देख के क्रोधित होता है। ठीक है, तो ये 2 कारणों से अविरोध प्रीति होती है हमारी। ये 2 कारणों से मन हमेशा हलचल रहता है। ठीक है, क्रोध, क्रोध तो हम समझ चुके हैं, क्रोध क्यों नहीं होता। अविरोध प्रीति, वो जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्रोध पीती है। 2 62 2 63 का हमने अच्छे से कल अध्ययन किया था। किसी चीज पे हम ध्यान देते हैं और उन ध्यान पे हमारा आसक्ति होता है, वो आसक्ति
काम में उत्पन्न होता है, काम को जब पूर्ण नहीं होता तो क्रोध में उत्पन्न होता है। कोई चीज को सोचते हैं ये लेना है, भाई ये आ गया है न्यूज़पेपर में, ये इतना सा अच्छा मोबाइल आया है, इसको लेने की हमारी तलब शुरू हो जाती है। घर में इस तरह का मोबाइल आ जाएगा, अच्छा होगा, ठीक है, तलब शुरू हो गया, तलब शुरू हो गया, इसके लिए हम हमारी उस पर आसक्ति आ गई। आसक्ति जब वो पूर्ण नहीं होती है, ज्यादा महंगा हो गया, हम नहीं खर्च कर पाते। ये किसी चीज में लगा सकते हैं, छोटी से छोटी चीजों में। तो उसके कारण क्या होता है, हमारी जब काम पूर्ण नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है। क्रोध के बारे में भगवान ने बहुत जगह बताया है कि ये नरक के 3 द्वार में एक आते हैं। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाश न आत्मना। 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं ये जो 3 हैं, ये नरक के द्वार है। क्रोध बहुत ही आसक्ति से अगर उत्पन्न होता है तो वो क्रोधित है। तो क्रोध का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं कहाँ? जैसे हनुमान जी हमें सिखाते हैं। ठीक है, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान क्या सिखाते हैं? लंका का दहन होता है, क्यों? स्वयं की स्वयं का बल दिखाने के लिए हनुमान जी ने नहीं किया था, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए किया था। परंतु हम उस स्तर में आने के लिए हमें साधना करना पड़ेगा, तब हमें भगवान को, अगर भगवान या उनके भक्तों को कोई बड़ा भला बुरा कहता है, तब हमें क्रोध आएगा। नहीं तो आज के तारीख में हमें ही कोई भला बुरा कहता है, हम अपने आप को, क्योंकि बहुत अमानिना मान देना कीर्तन्य शताहरि, भगवान चैतन्य क्या कहते हैं कि हम अपने, इससे हमें तृण के समान, एक घास के तृण के समान हमें शांत रहना है। लेकिन कोई ये पूछ सकता है कि घास के तृण के समान कैसे शांत रहें? कोई आकर के हमें कुछ बोल देगा तो उसको नहीं जवाब देना, बिल्कुल देना है। घास के तृण के समान कहने का मतलब ये है चैतन्य महाप्रभु का कि हम में आध्यात्मिक शक्ति, बल इतनी आ जानी चाहिए कि हम अपने मान और अपमान को सह सकें। ठीक है। जीवा, खाद्य पदार्थों लेना चाहिए कि 6 तरह के स्वाद हैं। तो हमने कल इसका चर्चा किया। जीवा के लिए क्या, सिर्फ भोग अर्पित करें और उसका ग्रहण करें, बाकी बाहरी कोई भी खाने को निषेध कर दें। हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है और हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना के लिए भी अच्छा है। तो आहार शुद्धो, सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धो, ध्रुवा स्मृति। हम जितना शुद्ध खाना खाएंगे हमारी कॉन्शियसनेस के उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है। जितना हमारी चेतना शुद्ध होगी उतना हरि नाम में हमारा मन लगेगा, उतना मन कम भटकेगा। ठीक है। ये, लेकिन अपना शरीर का भी ध्यान रखना है। प्रभुपाद जी ने कहा अपना शरीर, क्यों? क्योंकि जिस कार एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, ये तो कार, जिस कार में आप चल रहे हैं या जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं, उस गाड़ी को भी ठीक रखना जरूरी है। नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर के जाएंगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन जो है कार को चमकाते रहना है। रूपा जी कह रहे हैं क्या? कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रहना है, क्यों? क्योंकि ये भगवान और गुरु का शरीर है। तो इसमें अगर हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो भक्ति कैसे कर पाएंगे? आज ये पीड़ा है, कल वो पर ये पीड़ा है। इसीलिए युवा की अगर हम अपनी नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें देखिए, अगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, घर का खाना खाते हैं, आपके कोई भी आप चिकित्सक के पास चले जाइए, वो भी यही कहेगा कि आप बाहर का खाना मत खाइए, घर का खाना खाइए। तो प्रसाद ग्रहण करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, हम स्वतः ही घर का खाना खाते हैं। उधर ज्यादा खाने की इच्छा, हमारा जितना एक बार में पेट भर जाता है वो हमारे लिए पर्याप्त है। ज्यादा तलब आना एक युवा व्यक्ति के लिए अधिक खाने के लिए अच्छी अच्छी गलती है, और यह बूढ़े व्यक्ति के लिए कम खाने के लिए एक अच्छी जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। एकादशी और त्योहारों के लिए उपवास करो। तो ये हमारे लिए एज अ, अगर आप किसी चिकित्सक से, विज्ञान से, मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात करेंगे तो वो भी बताएगा कि अगर आप एकादशी किसी महीने में अगर 1 या 2 दिन अपने शरीर में ज्यादा अन्न नहीं डालते हैं तो आपके, हमारे शरीर के लिए भी, फिजिकली ये भी बहुत अच्छा है। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये, इसका सिर्फ आध्यात्मिक गुण तो है ही, और शारीरिक, इसमें हमें शारीरिक भी, इसमें बहुत आरोग्य होते जाते हैं, रोग कम होता है। जनसंघ का बात हुआ, जनसंघ लौलियम च अपमानजनक
ठीक है। जनसंघ का क्या मतलब, जनांग यानी उपस्थ, उपस्थ यानी हमारे जनेंद्रिय। तो 5 प्रकार कि जनेंद्रियों को, जनेंद्रियां नियंत्रित कैसे हो सकते हैं, तो वो तो कुछ हमें समझने की जरूरत नहीं। विचारधारा, योजना, बात कर रहे हैं, करना और कृत्रिम मतलब, इन 5 इंद्रियों जो हमने देखा तीसरे अध्याय में, आपको कठोपनिषद का वो हमेशा चित्र याद रहना चाहिए। क्या चित्र दिखाया गया था, आपको याद रहना चाहिए कि हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, अपने हाथ, पांव, हमारे कंठ, ठीक है, उदर और हमारी जनेंद्रियां, इनके द्वारा हम कर्म करते हैं। ठीक है, हमारी कर्म करने के क्या है ये 5 चीजों को, आप घोड़े का, वो कठोपनिषद का वो घोड़े का तस्वीर याद रखिएगा, पिक्चर, अगर उसको हम ठीक रखते हैं, यानी हम सही चीजों को देखते हैं, सही चीजों का खाते हैं, सही चीजों को सुनते हैं, ठीक है, तो जब हम इनपुट हमारा ठीक होगा, आउटपुट जो है उस तरह ही होगा। ठीक है, इसलिए इनको जरूरी है नियंत्रित करना। कृष्ण भावनामृत में स्थित संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, हमें गोदास, और ये 2 शब्द नोट करके रख लीजिए, गोदास और गोस्वामी। हम अभी कुछ थोड़ा सा और टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर अगले श्लोक में जाएंगे। थोड़ा सा और पढ़ना जरूरी है कि टेक्स्ट क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि शास्त्र का कहाँ कहाँ उदाहरण है उसको हमें पढ़ना समझना जरूरी है। ये दो दो शब्दों को नोट करके रखिए, गोस्वामी और गोदास। गोदास का क्या मतलब होता है, दास का मतलब है जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का स्वामी है। ठीक है, जो मन चाहता है वो दे देता है, जो मन चाहता है, आज ये चीजें आ रही है टीवी में वो देखेगा, तो यानी अपनी जो इंद्रियों को वो जो चाहिए वो दे देता है, वो उसका गोदास। और जो इंद्रियों पे विजय पा लेता है, ठीक है, उसका स्वामी बन जाता है, उसको नियंत्रित कर लेता है, तो उसे गोस्वामी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे षड गोस्वामी जितने भी हैं, हमारे आचार्य लोग, उनका क्या नाम आता है कि आगे रूप गोस्वामी पाद आता है, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को, उनको उन पे विजय प्राप्त कर ली, उनको जो चाहिए वो नहीं देते हैं, अ, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, वो देते हैं। ठीक है। देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमने यहाँ तो फिलॉसफी हमने पढ़ लिया, फिलॉसफी क्या कहती है कि वाणी वाच की वेगम को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। फिलॉसफी ये कह रहे हैं प्रोपात जी कि उसको कृष्ण कथा में लगाने से ये वाचो जो है, जो हमारी जो वाणी है, वो नियंत्रित हो जाती है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र, अब विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वाच के बारे में क्या लिखते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिह्वा के बारे में क्या लिखते हैं वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम अगले श्लोक में जाएंगे। ठीक है, हरे हरि, वंदना माता, हरे कृष्णा। पढ़िए माता प्लीज, यहाँ से पढ़िए, अनम्यूट कीजिए, वंदना माता, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कौन से पेज से है, समझ में नहीं आ रहा। ये जहाँ से मैंने मार्किंग किया शायद 13वां पेज होगा, पीडीएफ में तो 13वां है, हार्ड कॉपी में देखिए क्या कौन सा पेज है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 7वां पेज है, लास्ट पैरा। 9 पेज नंबर। 9th होगा। जी प्रभु जी में। पढ़िए माता, जल्दी पढ़िए। जब हम पढ़ी 9th पे तो नहीं है। ठीक है पढ़ो प्रभु जी, हाँ मिल गया। जब हम 7वां वाणी, पेज। यहीं से है ना, जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं जी। तो हमारा अभिप्राय है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, या सकाम कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं,
ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन हैं। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। श्रीमद् भागवत 1.5.10 to 11 में इसकी व्याख्या की गई है। ये मैं पढ़ देता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है दोनों श्लोक। न यत् चित्रपदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करचित् तद्वायसं तीर्थम मुष्यन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया। पढ़िए। जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौओं के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। क्योंकि बस बस, संपूर्ण पढ़िए जी पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर यहाँ लिखा है, वे साधु पुरुषों के द्वारा तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। किसको? न यत्र चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर चित। ये श्रीमद् भागवतम का है। अगर कोई भी कितना भी महिमा मंडित कर रहा हो, बहुत अच्छी चित्र बनाता हो, बहुत अच्छे वाक हो, बहुत अच्छा बोलने वाला हो, तो लेकिन अगर वो हरेर यशो नहीं कर रहा है, हरि का यश का गान नहीं कर रहा है, तो एक परमहंस के लिए, भगवान के भक्तों के लिए वो क्या है? कौओं का कांव कांव। तदवायसम, तदवायसम का क्या मतलब होता है? कौआ, कौओं का कांव कांव। ठीक है, उससे ज्यादा शास्त्र उसके बारे में कुछ नहीं कहता है। शास्त्र कहता है हमें वैसा चीज सुनना ही नहीं है जो, जिस तरह का चित्र, जिस तरह का कथा, अगर भगवान का यश का गान नहीं कर रहा है, तो वो कौवे के कांव कांव। ठीक है, तो जितने भी चीजों का हमने चर्चा किया, चाहे वो इंटरनेट टीवी हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, वो ये दो चीजों को क्वालिफाई नहीं करते, योग्य नहीं है इनके। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी चित्र भगवान, आज आज की 4 तारीख में देख लीजिए कि कोई भी चित्र भगवान का नहीं आता है समाचार पत्रों में। कोई भी चर्चा, कहीं भी न्यूज चैनल में भगवान का चर्चा नहीं होता है, कोई टॉक शो में भगवान का चर्चा नहीं है। ठीक है, तो और कहीं भी कोई भी चित्र जब बनाया जाता है, वो भी भगवान का यश का गान नहीं करता है। तो वो क्या है? कौओं को, कौओं का काव काव। ठीक है, तो उस पे हमें नहीं, बिल्कुल उस पे उसको सुनना नहीं। हमें उतना ही सुनना है जितना हमारे जीव, ये शरीर को चलाने के लिए चाहिए। उससे ज्यादा वो कौओं का काव काव है। जब ये हमारे मन में फिलॉसफी बैठ जाएगा, तो हम उतना ही फोकस करेंगे, उतना ही उसको पढ़ेंगे जितना हमारे लिए जरूरत है। ठीक है, ये तो पहला हो गया क्या नहीं करना है। अब क्या करना है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पढ़िए। इसके बाद हम, ये पढ़िए, कोई हाथ रेज करके पढ़िए। आरती मिश्रा, हरे कृष्ण माता, प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तद यहाँ से पढ़, ओके। मैं पढ़ता हूँ। तद्वागिस हाँ, जी, आप पढ़ सकते हैं, प्लीज प्लीज पढ़िए, प्लीज प्लीज। मैं मैं प्रयास कर सकती हूँ। जी प्लीज प्लीज पढ़िए। तद्वागि जी, तद्वागि स्वर्गो जनताघ विपल्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोककं वद्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्गी गतानि यत् श्रुवन्ति गायन्ति गुणन्ति साधव। इसके विपरीत वह नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है। वह एक भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतः निष्कपट है। हरी हरी माता, हरे कृष्ण। कितना सुंदर पढ़ा आपने। क्या नहीं किया, क्या नहीं करना चाहिए हमें? शास्त्र बताते हैं उन चीजों को हमको नहीं देखना है, उन चीजों को नहीं पढ़ना है जो भगवान के हरि का गान नहीं करते हैं। हरेर यशो न चित्र, न यत्र चित्र पदम पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर चित।
तदवायसम तीर्थम मुष्यन्ति, वो कौओं का तदवायसम है, कौओं का कांव कांव है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। पर करना क्या चाहिए? तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अभद्रवती अपि। अगर कोई भगवान का भक्त है, अच्छे से सब भक्ति कर रहा, साधना उसकी अच्छी है, प्रति श्लोकम अभद्रवती अपि, उसका चाहे उच्चारण सही हो ना हो, सही से वो बोलता हो ना हो, ठीक है, उसकी लिखावट में बहुत तक त्रुटि है, संस्कृत का उच्चारण भी ठीक नहीं है, प्रति श्लोकम भद्रवती अपि नामानि अनंत यशो अकिंचनतानि यत्। लेकिन भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का यशो का गान कर रहा है, यशो अकिंचनतानियत, वो अकिंचन के, अकिंचन कृष्ण को कहती हैं, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती, उनका गुणगान कर रहा है। तो क्या है, जो परमहंस हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको सुनने के लिए ललाहित रहते हैं, चाहे उनमें कितनी भी त्रुटि हो। शिन्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। तो श्रीमद् भागवतम में हिंदी का अनुवाद प्रभुपाद जी ने तो इंग्लिश लिखा था, अब इंग्लिश के बाद कई भक्तों ने हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया, तो उसमें कई त्रुटियां होती हैं, आपने देखा होगा कई त्रुटियां होती है, तो कोई कोई भक्त उसको त्रुटि लेकर के ही बैठ जाते हैं, अरे ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया। अरे वो प्रति श्लोकम अभद्वती अपि, वो हो सकता है उसमें त्रुटि हो, परंतु वो क्या है, भगवान का यश का गान कर रहे हैं, तो उसमें उसको सुनने के लिए हमें ललाहित होना चाहिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति का साधवा, उनको नहीं जो बहुत अच्छा बोल रहे हो परंतु भगवान का गान नहीं कर रहे हैं, वो कौओं का काव काव है, बनिस्पत उनके जिसमें त्रुटि भी हो, संस्कृत का उच्चारण भी ठीक नहीं हो, लेकिन अगर भगवान का साधना ठीक कर रहा है, वो उसका वाच ठीक है, वाच का उन 6 वेगों को नियंत्रित करके रखा है, तो हम उनकी वाच को हम सुन सकते हैं, उनकी वाच को ही सुनना चाहिए। ये वाच के बारे में, ठीक है। अब हम जिह्वा के बारे में थोड़ा सा चलते हैं, इसके बाद फिर जिह्वा ये पढ़ लीजिए, ये बहुत सुंदर है, आप सबको ये मंत्र आना चाहिए, ये मंत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाथ उठाइए, कविता घोष माता, हरे कृष्ण, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद जी ने, यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें तो उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकता बे स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। इसके संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर शरीरे अविद्या जाल जड़ेन्द्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, से अन्नामृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाक चैतन्य निताय। हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है, सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतः हम भरपेट यह प्रसाद लें और श्री राधा तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें और सहायता के लिए महाप्रभु श्री चैतन्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम से आवाहन करें। आगे पढ़ो प्रभु जी। बस बस बस, जी हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। ये हरे कृष्णा, धन्यवाद माता। तो ये जब भी हम भोग जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उससे पहले का मंत्र हम ये डेली दोहराते हैं, हर बार दोहराते हैं, 3 बार खाते हैं, 3 बार दोहराते हैं। तो जब भी दोहराइए, इसको अच्छे से समझिए, जितना भी अच्छे से हम समझेंगे उतना हमें अपने जीवा को नियंत्रित करने में आसानी होगी, ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि सभी इंद्रियों में सबसे कठिन क्या है, सभी देखिए, शरीर तो पूरा अविद्या का जाल है, अज्ञान का पिंड है, ठीक है। जनेन्द्रिय ताहे काल,
जीवे फैले विशेष सागरो, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां, जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, वो जीवा। वो जिह्वा, जिह्वा रे लालसाए इति उति धाय। जिह्वा के कारण ही हमारा सारा सबसे बड़ा कारण है इंद्रियों को पतन का। ठीक है, आज ये खा लेते हैं, कल वो खा लेते हैं, ये परसों ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं। अगर उसको हमने तारे मध्य जिह्वाति लोभमय सुदुर्मति, वो इन सब को, ये शरीर तो अविद्या का जाल है ही, ठीक है, और इसमें से भी तारे मध्य, इसमें से भी जिह्वा क्या है, इसमें जिह्वा जो है सबसे ज्यादा तकलीफदायक। लेकिन भगवान क्या है, भगवान तो हमारे लिए बहुत दयामय, हे कृष्णा करुणा सिंधु है। ठीक है, करुणा सिंधु, जब करुणा सिंधु क्या करते हैं हमारे लिए, एक एक चीज हमारे हमारे लिए सब कुछ का उन्होंने दे रखा है कि क्या क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया है, कृष्ण बड़ो दयामय, करी बारे जीवा जाए सो प्रसाद अन्नो दिलो भाई। अपने प्रसाद के रूप में वो प्रकट होते हैं हमारे साथ। प्रसाद कोई और नहीं है, भगवान स्वयं है। तो प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं। और ये सबसे बड़ा मध्य है, जीवा जो सबसे बड़ा जंजाल है। शरीर तो जंजाल है ही, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जंजाल जीवा है। उसको भी नियंत्रित करने के लिए भगवान स्वयं प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो उस दया हम पे करते हैं। उनको मालूम है कि जीवा हमारे नियंत्रण में नहीं हो रहता है, प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं। अतः हमें अगर उसका ग्रहण कर लेते हैं और उसी से हम तृप्त हो जाते हैं, जीवा स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। हम फिर बाहर, हमें किसी और चीज की खाने की आवश्यकता नहीं उसको, क्योंकि एक बार प्रसाद का, तृप्ति का अगर स्वाद मिल गया, फिर वो बाहर का खाने को ढूंढेगा भी नहीं जब तक उसे प्रसाद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, तो हम अब ये दो चीजों को हमें देखना है। ठीक है, अंत में ये निष्कर्ष पढ़िए, फिर हम अगले श्लोक में चलते हैं। तो राखी माता है, यस, प्लीज अनम्यूट करके पढ़ हरे लीजिएगा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता, बोलिए निष्कर्ष प्लीज। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जनेंद्रिय इन छहों को वश में कर सकता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपने इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी न हो ले, तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास हैं, वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने बस गोदास माता, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो इसकी हमने चर्चा कर दी। निष्कर्ष ये है कि इन 6 वेगों को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपनी इंद्रियों पे विजय पा सकते हैं। तभी हम अपने आचार्यों का पदों का अनुसरण कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम जो अभी कर रहे हैं, जो कई लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, ठीक है, खासकर उसमें सबसे बड़ा इसका कारण आ रहा है जीवा का, तो फिर हम गो के दास बन जाते हैं। तो ये जो 6 वेग हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं, फिलॉसफी। इन 6 वेगों को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 6 वेग हैं, ये किस पे निर्भर करता है, ये हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं। ठीक है, ये 6 वेग को नियम, अभी सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया, ये सिद्धांत है। अब इसको नियंत्रित, ये कैसे, ये 6 वेगों को नियंत्रण करने का, नियंत्रित अगर नहीं होता है तो वो
क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण ये है, देखिए, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग जंग संगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। अति आहार यानी अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, प्रयास अत्यधिक उद्यम, च यानी तथा, प्रजल्प यानी व्यर्थ की बातें करना, नियम यानी विधि विधान। चलिए इसको हम लोग पीपीटी से पढ़ते हैं। तो जो 11 मंत्र हैं, इन 11 मंत्र को अगर आप इसको भाग करें, बहुत अच्छा है ये, इसमें दिया हुआ, इसको नोट करके रखिए। जो 1 से लेकर के 7 है, वो वैधि साधना भक्ति का भाग है। रागा हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा था, वैधि भक्ति क्या होती है, रागानुगा क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है, ठीक है। तो वही भी साधना भक्ति के साधना वैदिक साधना, वैदिक भक्ति के 2 भाग होते हैं, साधना भक्ति और साधना के 2 होते हैं, वैदिक और रागानुगा। तो 1 से लेकर के 7 जो है वो वैदिक भक्ति के साधना भक्ति का नियमों का पालन है, ठीक है, यानी प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस करते हैं। जो 8वां श्लोक है वो रागानुस हमारी रागानुगा, राग जो उत्पन्न करती है उसके बारे में चर्चा है। और 9 से लेकर के 11 तक प्रेम भक्ति के ऊपर चर्चा है, ठीक है। चलिए, प्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनिश्यति। अति आहार अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, प्रयास 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 यानी अधिक उद्यम, च यानी तथा, प्रजल्प व्यर्थ की बातें करना, नियम विधि विधान, आग्रह अत्यधिक यानी आसक्ति, या आग्रह यानी अत्यधिक उपेक्षा। यहाँ पे अपने नोट, अगर आप लोग नोटबुक लेकर के बैठे हैं तो नोटबुक लेकर के बैठिए। ये जो अभी हमने 6 वेग को नियंत्रित करने को, उसको पॉइंट में लिख लीजिए। 6 वेग कौन से हैं? वाचो वेगम, मन, वाच मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और पस, ये 6 वेग हैं। अब 6 वेग को नियंत्रित कर, ये एक फिलॉसफी हो गया। और जो हमें भक्ति में जो भक्ति में पतन कराता है, वो ये 6 नियम है। क्यों हम भक्ति में पतन होते हैं, किनके कारण? वो जो 6 प्रिंसिपल हमने सीखे हैं पहले में, वो पालन नहीं हो पाते हैं, वो ये षड्वीर भक्ति विनिश्यति। उसमें से नियम आग्रह जो है, इसके 2 मतलब होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, इसलिए नोट करके रख लीजिए। नियमाग्रह, ठीक है, नियमाग्रह के 2 मतलब है। जंग संगश्च यानी सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति, लौलियम यानी लालच, अत्यधिक अभिलाषा या लालच, च यानी तथा, षड्भिर इन 6 के द्वारा भक्ति यानी भक्ति में सेवा, विनिश्यति नष्ट हो जाती है। हम कितना भी कर लें, कितना भी माला कर लें, अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा भक्ति में पतन होना निश्चित है। वो क्या है? ये चीजें, अत्याहार। ये क्या है अत्याहार? अनुवाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। जब कोई निम्न 6 क्रियाओं में अत्यधिक, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनिष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, त्याहार पहला। दूसरा, सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक धन करना, जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अगर आप ज्यादा किसी चीज को इकट्ठा करने के प्रयास करेंगे, या ज्यादा खाने का ज्यादा खाना खाने की कोशिश करेंगे, या ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करना, उसको पहला क्या है? पहला आता अत्याहार। और उसके लिए जो हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें जितना, अगर हमारे शरीर को जितना चाहिए, उससे ज्यादा के लिए, अगर ज्यादा के उसको ज्यादा जरूरत देनी है तो प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा खाना, शरीर को जितना खाना, 2 रोटी में काम चलता है,
तो उसको नहीं, अभी हम 4 रोटी खाने के लिए प्रयास, फिर शरीर को ज़्यादा हमें उस तरह का प्रयास करना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं प्रयास। पहला अत्याहार, दूसरा प्रयास, तीसरा क्या है? सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, प्रजल्प। चौथा क्या है? शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग करके स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा है ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं। तथा छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। ठीक है, तो इन सबको हम लोग भक्ति की 6 बाधाएं, ये भक्ति की 6 बाधाएं हैं। क्या क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। अति संग्रह करना, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ेंगे। अति संग्रह करना, अति संग्रह करना का क्या मतलब है कि अति अत्याहार, पहला क्या आता है? अत्याहार। अत्याहार का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खाना खाना या जरूरत से ज्यादा संग्रह करना। ठीक है, हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा। एक पेन से काम चल रहा है, दूसरा पेन लेके आए। एक किताब पढ़ना हमारा खत्म नहीं हुआ, हमने देखा कि दूसरा जो आदमी है वो ये भी किताब पढ़ लिया, वो भी किताब पढ़ लिया। वो दूसरा किताब भी वो घर में पड़ा हुआ है, पहला किताब हमारा समाप्त नहीं हुआ, वो दूसरा हमने खरीद के लिया है, वो भी अत्याहार है। जितना जरूरत है उतना, उससे ज्यादा को अत्याहार कहा जाता है। ठीक है, एक कुर्ते में काम चल रहा है, वो दूसरे 2 कुर्ते में काम चल रहा है, तीसरा कुर्ता ले आना, तो ये क्या हो गया? अति करना। यानी जितना जरूरत है शरीर को, या वो खाने के माध्यम से हो या शारीरिक जो भी जरूरत हो, उससे ज्यादा उसको अत्याहार कहा जाता है। हमारी जरूरतें अलग हो सकती हैं, आनंद की भावना विरुद्ध भगवान की दया, सिद्धांत और संतुष्टि कृष्ण में हमारे विश्वास की कमी को दर्शाती है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा खाना खाने से ज्यादा खुश हो जाएंगे। 2 जोड़ी कपड़ा है, डेली लोग वही देखते हैं हमको पहने हुए, तो तीसरा जोड़ी खरीद के लेके आएंगे तो शायद हम ज्यादा उनके सामने अच्छे लगेंगे, ऐसा लोग बहुत लोगों का समझना है। लेकिन वो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण में हमारे, ये हमारे कृष्ण में हमारे विश्वास को कमी को दिखलाता है। ठीक है, भक्त को आप एक कपड़ों में जीवन भर देखिए, वो उसी कपड़े में सुंदर लगता है। ठीक है, क्योंकि शरीर से वो कांति प्रकट होती है, शरीर से वो चमक प्रकट होती है जो उससे प्रसन्न बनाता है। उसका शारीरिक, उसका मुख मंडल देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कितना प्रसन्न हो सकता है। उसके शरीर में क्या कपड़े पहने उसने, वो उस पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण, अगर हम ये शारीरिक आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं तो वो अत्याहार, वो कृष्ण में हमारे विश्वास की कमी को दिखलाता है। ठीक है, किसी भी चीज को अत्याहार, और उस अति आहार को इकट्ठा करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, ज्यादा खाना खाना है तो उसके लिए ज्यादा कम काम करना पड़ेगा, या शारीरिक फिजिकली काम करना पड़ेगा, तभी तो हम उस खाने को पचा सकते हैं। और 2 तरह के प्रयास होंगे। कौन कौन से प्रयास होगा? एक तो हमारे को अपना शारीरिक शरीर को उतना ही प्रयास करना पड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी के रूप में। दूसरा, 2 रोटी की आवश्यकता है, उससे ज्यादा अगर हम चाहिए तो उसके लिए हमें धन की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये हर चीज में, सिर्फ 2 रोटी के लिए नहीं। अगर 2 कपड़ों से काम चलता है और 2 कपड़े लाने हैं, ज्यादा प्रयास चाहिए। एक घर से काम चलता है, दूसरा घर चाहिए, यानी कि और अधिक प्रयास चाहिए। और अधिक प्रयास मतलब क्या? हमारे पास भगवान के लिए समय की उतनी कमी। ठीक है, ये दिखलाता है। बुद्धि का दुरुपयोग। ठीक है, मानसिकता हम गुलाम बनकर काम कराती है। ये जैसे हम किसी चीज को आधा ज्यादा से इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, अत्याहार करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए ज्यादा प्रयासरत होते हैं, ज्यादा काम से ज्यादा 8 घंटा पर्याप्त है काम करने के लिए, उससे ज्यादा कोशिश करते हैं तो वो चीजें से आसक्त हो जाते हैं। यज्ञनाथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर भगवान की कोई भी कार्य कर रहे हैं, तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा?
कि अगर विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करे तब तो फिर ठीक है, बाकी लेकिन अगर जो भी तुम कार्य करोगे उसके लिए अगर वो कर्म का बंधन पड़ेगा, और जैसे ही कर्म का बंधन होगा, उन 6 सिद्धांत को पालन करना हमारे में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं बचेगा ना भगवान की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना का क्या मतलब होता है? प्रार्थना, या प्र का क्या मतलब? प्रकृष्ट, यानी सबसे उत्तम। और अर्थना, अर्थना का मतलब है मांगना। प्रार्थना का क्या मतलब हो गया? हमको सबसे उत्तम चीज मांगना। वो क्या है? भगवान से हम क्या उत्तम चीज मांग सकते हैं? हम भगवान से उनकी सेवा मांग सकते हैं। ठीक है, भगवान हमें ये दे दो, भगवान ये दे दो। हम 8 घंटे 10 घंटे प्रयास कर रहे हैं, जितना हम प्रयास करेंगे उसमें उतना आसक्त होंगे। ये फिलॉसफी, जितना आसक्त होंगे हमारा मन हरिनाम में उतना कम लगेगा। ठीक है, हमारा मन इधर उधर विचलित होगा। दो हमने देखा था ना, अविरोध प्रीति, विरोध युक्त। अब ये अविरोध प्रीति है। ज्यादा हमें तृष्णा संग समुद्भवन, वो तृष्णा है, वो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं जो कभी पूर्ण नहीं। बुद्धि का दुरुपयोग होता है, ज्यादा प्रयास करेंगे तो बुद्धि को, क्योंकि ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए, ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने के लिए हमें फिर अपना बुद्धि का दुरुपयोग भी करना पड़ेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पिलर हैं। इन 4 स्तंभों को अगर हम अर्थ कमाते हैं और धर्म के विरुद्ध कमाते हैं तो भी गलत है, बुद्धि का दुरुपयोग है। तो प्रयास हमारी सेवा में 2 रूपों में होनी चाहिए। 2, आध्यात्मिक जीवन को समाप्त न करना, दूसरों से परामर्श करें। प्रजल्प, ये मैं फिलॉसफी बताता हूँ, फिर थोड़ा बहुत टेक्स्ट पढ़ लेंगे। प्रजल्प, प्रजल्प का क्या मतलब है? बेकार की बातें, प्रजल्प करना। मन, कुछ भगवान का मन नहीं लग रहा, अरे इसको बहुत दिनों से मैंने फोन नहीं किया, चलिए फोन कर लेते हैं। ठीक है, वो व्यर्थ की बातें, जितना जरूरत है उतना बात करना है। फोन अगर जरूरत नहीं है, फोन हमारे लिए सबसे बड़ा आज की तारीख में हमारा विचलन, अविरोध प्रति और विरोध युक्त प्रति, ये दोनों में वो आ जाता है। वो है क्या? टेलीफोन, मोबाइल फोन। उसको साइड कीजिए, अगर कोई किसी की आवश्यकता है तो बात कीजिए, नहीं तो नहीं बात कीजिए। ठीक है, ये इसमें क्या है? बेकार की बातें ज्यादा शुरू हो जाती हैं। प्रजल्प, ईश्वर ही विहीन प्रजल्प। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? बेकार की बातें, तर्क, गप करना, बहस करना। अरे हम बहस, चाहे वो आध्यात्मिक के बारे में ही क्यों ना चर्चा कर रहे हो, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये क्या है? बहस है। हम ये अपनी आध्यात्मिक उन्नति, शास्त्र का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? अपनी अप, हम ताकि अपने इष्ट में, अपने भक्ति में दृढ़ हो सकें। किसी से बहस करने के लिए हम अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे। हम अपने भक्ति, हमारी साधना दृढ़ हो सके, हम अपने सिद्धांत पे और दृढ़ हों, इसीलिए हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, बहस करने के लिए नहीं। तो दोनों चीजों में है, सांसारिक बहस, और अगर हम कुछ अध्ययन भी कर रहे हैं उसका भी बहस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरों में दोष निकालना, तो ये तो हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, जब गुण का बात कर रहे थे कि एक भक्तों के क्या ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो भक्तों में क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या होता है? दूसरों में दोष निकाला, छिंदो वेशन। ठीक है, त्रुटि सब में होगी, गलतियां सब में होंगी, लेकिन वो अगर निकालना होगा तो क्या होगा? छिंदो वेशन कहलाता है वो। ठीक है, वो कभी नहीं निकालना है, नहीं तो हम अपने आप को विरोध युक्त, वो याद रखिए, वो दूध अविरोध प्रीति, विरोध युक्त, वो मन को विचलित करता है। किसी में अगर दोष निकालते हैं, अरे उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये दिक्कत है, वो ये नहीं किया, वो उसने वो नहीं किया, है ना? झूठ बोलना, संसारिक बातें करना, निंदा करने वाले भक्त, निंदा एज अ डिवोटी। ऐसा हम लोग क्या है? साधक है, हम लोग कनिष्ठ हैं, हम सभी लोग कनिष्ठ हैं, भक्ति शुरू कर रहे हैं, निंदा नहीं करना है। ये हमारी भक्ति का पतन का सबसे बड़ा कारण है। और हम 10 नाम अपराध में पहला नाम अपराध आता है, क्या नाम है? महाभागवतों की निंदा करना। ठीक है, कभी भी निंदा किसी भी तरीके, क्योंकि भगवान अपने लिए तो सहन कर सकते हैं, भक्तों की निंदा बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। ठीक है,
ये हमारे भक्ति में पतन करता है। किसी भी तरीके से हमें निंदा नहीं करना है, वाच से और मन में भी। ऐसा नहीं है कि हम मन में उसके प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, हो सकता है हम नहीं बोल रहे हैं, परंतु मन में भी ईर्ष्या नहीं रखना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास समय की सीमाएं हैं। किसी के पास 10, किसी के पास 20, किसी के पास 25, किसी के पास 5, किसी के पास 2। तो हम इन नियमों का जितना अच्छे से पालन करेंगे, हमारी भक्ति उतनी दृढ़ होगी। इसलिए ये व्यवहारिक ज्ञान है। कल हमारे पास प्रश्न आया था ना, कल प्रश्न आया था कि मन हमारा लगता क्यों नहीं? क्योंकि हम इन बातों को अगर निषेध करेंगे तो हरिनाम में मन धीरे धीरे लगने लगेगा। कहाँ त्याहार, अति आहार नहीं करने की आवश्यकता है किसी तरह का। उसके लिए प्रयास करने की जितना जरूरत है उतना प्रयास कीजिए, इसके अलावा प्रयास मत नहीं करना है। प्रजल बेकार की बातें नहीं करना, सांसारिक बातों में अपना ध्यान मत भटकाना है जो हमारे मन को विचलित करता है। प्रत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियम आग्रह। नियम आग्रह के दो मतलब है, दो अर्थ है। एक है नियम अग्रह, एक है नियम आग्रह। क्या ग्रह और आग्रह का क्या मतलब? आग्रह का मतलब है स्वीकार करना की उत्सुकता, कुछ नियम और विनियम को स्वीकार करना। और अग्रह का मतलब है स्वीकार करने में विफलता है, नियम और विनय की उपेक्षा करना। तो इसके कैसे क्या समझना है? नियम आग्रह का मतलब हुआ कि हमने तो फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने बताया वो समझ लिया, अब उसके प्रति हम बहुत ही कठोर हो गए। कठोर का क्या मतलब हो गया कि नियम का तो पालन करना है, परंतु मान लीजिए अगर भक्ति में सेवा की आवश्यकता। না না কেন ভয় কেন যেটা চলছে আমার ফোনে তো म्यूट ক্লাস रखिए, চলছে না क्लास डिस्टर्ब होती, प्लीज म्यूट रखिए। हाँ, हाँ, आग्रह, नियम आग्रह। नियम आग्रह का क्या मतलब है? नियम को कठोरता से पालन तो कर लो, लेकिन उस पे उसमें जिद हो जाना नहीं। नहीं, भगवान की सेवा अगर आगे जरूरत है तो हमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नहीं हमें ये वो छोड़ दीजिए। अगर अगर 6 बजे की कक्षा है, 6 बजे की कक्षा है, वो हमारी प्रायोरिटी है, तो माला हम 7, 7:30 के बाद करेंगे। ठीक है? और ये और नहीं नहीं हम कक्षा तो छोड़ देंगे, और वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। माला हमारी प्रायोरिटी है, ये हमें देखना है कैसा। क्योंकि प्रभुपाद जी जब जय गुरु महाराज श्री जय पताका स्वामी महाराज मॉन्ट्रियल में सुबह 32 माला करते थे सुबह, लेकिन कुछ और सेवा होती थी। प्रभुपाद जी जब उनको देखा, उन्होंने गार्डन में मंदिर के आगे गार्डन था, उसमें 32 माला कर रहे थे। हर दिन 32 माला करते थे जो गुरु महाराज। तो मंदिर की बहुत सारी सेवाएं होती थी, तो प्रभुपाद जी उनके पास गए, अरे ये सेवा क्यों अभी तक पूर्ण नहीं हुई? तो मंदिर के दूसरे भक्त बोलते थे, नहीं वो तो अ, जय पताका स्वामी महाराज का है वो कार्य। तो बोला वो है कहाँ? बोला वो तो जप कर रहा है। तो वो जब गए तो देखे जप कर रहा है, तो उन्होंने बुलाया। जब जप समाप्त हो गई, बोले क्यों भाई सेवा क्यों तुम्हारा रुका हुआ है? बोला नहीं प्रभु, मैं तो प्रभुपाद मैं तो 32 माला करता हूँ ना। उन्होंने बोला नियम आग्रह नहीं होना चाहिए, 16 माला करो और तुम अब सेवा करो, क्योंकि वो हमारी अभी प्रायोरिटी है। सेवा करो और फिर समय मिले, समय निकाल करके अगर आगे की 16 माला को तुम अपने कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कठोरता से पालन करना है, पर हमें अपनी प्रायोरिटी खुद बनानी पड़ेगी। उसी पे अडिग नहीं होना होगा। प्रायोरिटी बनानी कौन हमारे लिए, कौन कि कौन क्या आवश्यकता है, ये हर की अलग अलग हो सकती है, सबको अपना अपना बनाना है। तो वो नियम आग्रह हो गया। और दूसरा क्या हुआ? आग्रह, उसका पालन ही नहीं करना। ठीक है? तो दो मतलब हो रहा है। एक है कि फॉर्मूला को इतना उस पे इतना आकृष्ट हो जाना कि उसको छोड़ना नहीं, और दूसरा उसका पालन ही नहीं करना। तो ये नियम आग्रह हो गया, ये भक्ति का पतन कराता है। ठीक है? और अंतिम क्या है? नियम क्या है? कृष्ण को याद करना, उचित समझ के बिना अनुसरण करना, उदाहरण प्रसादम। ठीक है? प्रसादम यानी किस नियम का कब पालन करना चाहिए,
ठीक है, किस नियम का कब पालन करना चाहिए, इसका हमें उचित समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक। जनसंघ, क्या क्या हमने किया अभी? अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियम आग्रह अग्रह। जनसंघ, वही भौतिक संघ, जिसके साथ प्रजल्प होता है वही भौतिक संघ है, वही जनसंघ है। भौतिक बंधन या मुक्ति दोनों, सामाजिक मनुष्य समान विचारधारा वाले, संघ की शक्ति। ठीक है। जनसंघ की क्या क्या समस्याएं हैं? जितना हम जनसंघ करेंगे उतने ही लोग बोलेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या है कृष्ण भावनामृत, ये क्या देगा, ये तुमको क्या भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा। जितना हम जनसंघ करेंगे, क्योंकि हम अपने फिलॉसफी पे हमें संदेह होने लगेगा। कल हमने प्रभुपाद जी का वो उदाहरण देखा था ना, कि जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने नहीं सुना दोबारा रिपीट करते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री और सोशल साइंस के स्टूडेंट ने क्या बोला था, प्रभुपाद जी क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर मैंने मैंने बोला हाँ, तो क्या आप मान लोगे? आपके पास क्या, मेरे हाँ बोलने का आपके पास क्या यंत्र है जिससे आप नाप सकते हैं कि मैंने देखा है? अगर मैं हाँ बोलूंगा तो भी आप मन में सोचोगे अरे ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। और अगर मैं ना बोलूंगा तो आपको विश्वास हो जाए, तब भी आपके पास वेरीफाई करने के लिए कोई यंत्र नहीं है, कभी भी आश्वस्त होने के लिए यंत्र नहीं है। तो जिसका जो जो उत्तर मैं दूंगा और उस उत्तर को नापने का आपके पास कोई साधन नहीं है, तो ऐसा प्रश्न बेउचित है। ये बेकार का प्रश्न है, जिसका उत्तर का वेरिफिकेशन आप खुद नहीं कर सकते। उस वो प्रश्न क्यों करना है? प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए अगर हम जितना भी जनसंघ करेंगे, इतना, क्योंकि हम कनिष्ठ लेवल पे हैं, अभी कनिष्ठ हमारी भक्ति शुरू कर रहे हैं। भक्ति शुरू में हमारे सामने वाले बहुत विरोधी लोग रहते हैं, विरोध युक्त रहते हैं, है ना? तो वो क्या होता है, वो हमारे फिलॉसफी पे संदेह उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जनसंघ हमारे आचार्य बताते हैं, जनसंघ नहीं करना, भौतिक जनसंघ नहीं करना है, वो अपराध। हमारे मूल्यों के विपरीत विपरीत कार्य करना मुक्ति मुक्ति सिद्धि का ही लालच है। क्योंकि हम फिर जैसा संघ होगा वैसे ही हमारी चेतना होगी। ठीक है। इसीलिए भक्ति वृक्षा जो है वो क्या है, आपके लिए बहुत अच्छा, सभी एक वैध संग करने का एक बहुत ही हमारा जय गुरु महाराज ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। गुरु महाराज ने अभी बनाया, लेकिन ये भक्ति विनोद ठाकुर ने सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने बनाया था 1400 में। ये भक्ति वृक्षा सबसे पहले भक्ति वृक्षा गुरु महाराज ने बनाया। परंतु सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ? इसकी शुरुआत किया था नित्यानंद प्रभु ने, और दोबारा भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको सुरभि कुंज, मायापुर के सुरभि कुंज है, वहां पे इसका दोबारा शुरुआत हुआ। इसलिए यहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों का मिलना बहुत जरूरी है। लोगों को उन लोगों के साथ जुड़ने की अवसर देना जो कृष्ण को नहीं भूले। ठीक है। क्या करते हैं? 1 घंटे में भक्ति वृक्षा में क्या कृष्ण का गुणगान होता है, प्रजल्प नहीं होता। तदवायसम तीर्थम मुष्यंति मानसा। ठीक है। प्रजल्प कितना भी हो गया, ये राजनीति ये हो गया, ये राजनीति ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हमारे लिए जीवन में कोई उद्धार करने वाला नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही संसारिक है, उनका उद्धार खुद ही नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या उद्धार करेंगे? वो खुद ही अपूर्ण है। हमारा उद्धार कौन कर सकता है? पूर्ण है जो वही उद्धार कर सकता है। ठीक है। हमारा अपूर्ण लोग, हमारे जैसे लोग हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं? ठीक है। लौलियम, और अंत में क्या आता है? लौलियम। लौलियम का क्या मतलब है? होता है लालच। किस चीज का लालच? भौतिक चीजों का लालच। भक्ति मुक्ति सिद्धि का लालच। वास्तविक, यहाँ पे कुछ वर्डिंग का हेर फेर है, क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन में ये है, लेकिन यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। मुक्ति और सिद्धि का लालच भी लौलियम कहलाता है। ठीक है। भगवान, मुक्ति का क्या मतलब है? 5 मुक्ति हमने पढ़े थे ना, उन 5 मुक्ति को सायुज्य, सारूप्य, सामुप्य, शाष्टी, फिर क्या है? सालोक्य। ठीक है। और और क्या आता है? कौन कौन सा है?
दोबारा बोलिए, सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, सारूप्य, शाष्टी, और अंत में कौन सा है? हाँ, 5 हो गया ना। तो ये 5, इसमें सामीप्य जो है, सारूप्य है, वो निष्कासित, वो मुक्ति कहलाता है, मुक्ति। ठीक है, यानी भगवान में तदाकार होना, सिद्धि की लालच। तो वास्तविक क्या है? कृष्ण भक्ति का लालच होना चाहिए, लालच होना चाहिए। किस चीज का लालच होना चाहिए? युक्त वैराग्यम उच्यते, अनासक्ते विषयान यथारम युञ्जतः, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। यानी कि लालच भी भगवान की भक्ति की होनी चाहिए, युक्त वैराग्य, जन संग। ठीक है, बात लालच आती, यानी कि देखिए, लालच हमारा कहाँ से आता है? लालच हमारा वहां से, जितना हम जनसंग करेंगे उतना हमारा लालच, लौलियम बढ़ेगा। किन चीजों का? भौतिक लोगों का अगर हम संग करेंगे तो भौतिक चीजों का लालच बढ़ेगा। भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति की लालच बढ़ेगी। तो हमें किस चीज की लालच? जिसका संग करेंगे लालच उतना बढ़ेगा। अब भक्तों का संग करेंगे तो आपको लगेगा, अरे ये श्लोक पढ़ लें, आज ये श्लोक याद कर लें, ये कीर्तन याद कर लें, ये माता ने इतना अच्छा कीर्तन किया, प्रभु ने इतना अच्छा कीर्तन किया गया, ये कीर्तन का क्या मतलब? अगला दिन जाकर के वो कीर्तन आप सीखिएगा। तो क्या है? ये लौलियम है, भक्ति में लौलियम है। ये भक्ति वृक्षा इसीलिए है। जनसंग जितना, संग जितना भक्तों का होगा, भक्ति की लौलियम उतनी बढ़ेगी, लालच उतनी बढ़ेगी। ठीक है, ये अंतिम है, ये बहुत सुंदर है। ठीक है, ये क्या, ये जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच का संवाद है, बहुत सुंदर। रामानंद राय बोलते हैं, कृष्णा भक्ति, ये पद्मावली, यानी जो रूप गोस्वामी पाद का लिखित ग्रंथ है, पद्मावली, उससे उठाया गया है, बहुत सुंदर है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेका एकलम, जन्म कोटि सुकृत तनय लभ्यते। सैकड़ों हजारों जन्म के पुण्य कर्मों से भी कृष्णा भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। सैकड़ों जन्मों के बाद भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। तो हमने इसका उदाहरण देखा है। अ, अम, कौन से भक्त थे, भक्त का नाम, इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। से प्राप्त करने की उत्कट लालसा, लौलियम, से प्राप्त की जा सकती है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेना चाहिए। सुरभि कुंजे ते नामे ते फुल छे। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छा एक गीत लिखा है सुरभि कुंज के बारे में, कि यहाँ पे नाम का बाजार लगा, हरि नाम का बाजार लगा है, जल्दी आइए इसको खरीदिए। तो रामानंद राय यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत है, ये सबसे सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा, सबसे महंगा रत्न। ठीक है, और अगर ये हमारे आचार्यों के द्वारा निशुल्क हमें मिल रहा है तो इसको दोनों हाथों से इसको बटोरना चाहिए। ठीक है, यदि ये कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेना चाहिए। ठीक है, और खरीदने के लिए हमें क्या मूल्य चुकानी है? कोई भौतिक मूल्य नहीं चुकानी। क्या मूल्य चुकानी? उन 6 वेगों का नियंत्रण ही हमारा मूल्य है। ठीक है? अगर हमने, कितना बड़ा मूल्य है वो, अगर वो 6 वेगों को हमने नियंत्रित कर लिया, और वो कैसे नियंत्रित होगा? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 6 वेग कैसे नियंत्रित होंगे? जब हम अत्याहार नहीं करेंगे, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करने के का अत्याहार प्रयास, प्रजल्प नहीं करेंगे, नियम आग्रह, नियमों का अग्रह और आग्रह दोनों नहीं करेंगे। अग्रह और आग्रह क्या होता है? अग्रह और आग्रह होता है कि नियमों के प्रति ज्यादा बिना उसके उद्देश्य को जाने हम उस पे ज्यादा आकृष्ट हो गए, वो आग्रह हो गया। और आग्रह उसका उल्लंघन करना, नियम नियम नहीं फॉलो करना। एक तो नियम के प्रति इतना हो गया जो उसका अनुसरण बिना उसके उद्देश्य को जाने कर रहा है, वो नियम आग्रह, आग्रह।
जो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नियमाग्रह जन संग लौल्यम च, और दो और क्या है, जन संग, यानी हम जैसा संग करेंगे वैसा हमारी कॉन्शियसनेस होगा। भौतिक जगह भौतिक लोगों का संग करेंगे तो हमारा लौलियम जो है, लालच, वो भौतिक चीजों के प्रति अधिक होगी। और हम जितना भक्तों का संग करेंगे, हमारी भक्ति की लालसा उतनी उतनी तीव्र से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये फिलॉसफी से ये मिला क्या था, पहला मंत्र सिद्धांत था, और दूसरा मंत्र उस सिद्धांत को पालन करने के लिए हम किन चीजों का निषेध अगर हम करते हैं, क्या डोंट है, तो हमारा सिद्धांत पालन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे किन चीज को करना है। फिलॉसफी तो हम समझ गए, मंत्र एक इज अ फिलॉसफी, मंत्र एक जो है वो सिद्धांत है, मंत्र दो किन चीजों को नहीं करना है, और अब किन चीजों को करना है। अगर ये चीजों को करने लगेंगे तो कल जो प्रश्न था कि हमारा मन तो बहुत बेचैन है, इधर उधर चला ही जाता है, देखिएगा स्वतः ही धीरे 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 उसको वो नियंत्रित होने लगेगा। क्यों नियंत्रित होने लगेगा? क्योंकि हमारे आचार्य बताएंगे। आचार्य बताने से क्या होता है, क्योंकि हम मैं और आप अगर कुछ किसी को कहेंगे तो कोई नहीं मानने के लिए योग होंगे, लेकिन आचार्य जिनको तत्व का दर्शन हो चुका है, और वो गुरु हैं जिन्होंने पहले सिद्धांत का पालन किया है, ठीक है, इसीलिए तो उनके शिष्य वो गुरु, ठीक है। क्योंकि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ठीक है। एतान वेगान यो विषेहेत धीर तस्याम अपी माम श्री पृथ्वी सशिष्यात्, उन्होंने पृथ्वी में बहुत सारे शिष्य बनाए हैं। तो पृथ्वी में जब शिष्य बनाया है तो शिष्य वही बना सकता है जो इन 6 वेगों को नियंत्रित कर लिया। तो हम उन गुरुओं को द्वारा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, सिंपल वो फॉर्मूला को अपने जीवन में अप्लाई करना है। और अपने हम लोग को अपने आप से कुछ भी एडवेंचर नहीं करना है, हमें ये कर लेना चाहिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सारा फॉर्मूला दिया हुआ है मंत्रों के हिसाब से, ठीक है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है? ये मंत्र हमेशा याद रहने चाहिए हम, ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 6 चीजों का वेग। किन चीजों को हमें नहीं करना, अत्याहार नहीं करना, प्रयास नहीं करना, प्रजल्प नहीं करना है, जनसंगा लौलियम च, ठीक है। नियम आग्रह नहीं करना, प्रजल्प नियम आग्रह, इन चीजों को याद रखना। सुधीर प्रसारी प्रभु। हरि हरि हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जैसे प्रभु। अभी बताया कि गोस्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी, मतलब उनको अपने वश में कर रखा है ना। और गोदास मतलब उनका स्वामी नहीं है, उनके वशीभूत हो गया। तो एक हम्म। दूसरा अर्थ गोस्वामी का एक वो गाय से संबंधित भी है, वो जरा बताने का कृपा करें। गाय से संबंधित कौन सा, क्या शब्द, गृहमेदी की बात कर रहे हैं क्या? गोस्वामी के संबंध में ही कि गौ हो गया इंद्रियों का स्वामी, है ना। और गोस्वामी का एक मतलब इंद्रियों को गाय, स्वामी, आप उससे कंफ्यूज मत, गोविंद से मत कंफ्यूज होइए। गोविंद, अच्छा गोविंद। हाँ, भगवान को गोविंद कहते हैं क्योंकि वो गौ 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 को की रक्षा करते। गौ की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो वो भगवान को गोविंद कहते हैं। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। देवेश चंद्र प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा फोन डिस्टर्ब हो गया था तो प्लीज क्विज की। सुनीता हरे माता कृष्ण आपका प्रभु लेता जी। हूँ प्रश्न, पहले हरे इनका कृष्ण प्रश्न। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्लीज। प्रजल्प में दो दो वर्ड आया, एक तर्क और एक बहस। ये दोनों शब्द में डिफरेंस क्या हो जा रहा है? तर्क मतलब तर्क और बहस। देखिए, तर्क मतलब होता है वाद विवाद करना, वाद प्रतिवाद करना, ठीक है, वो हो गया आपको तर्क। आपने शास्त्र पढ़ा है,
और शास्त्र को अगर आप तर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शास्त्र हम क्यों शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? ना, भक्ति में हम कैसे दृढ़ हो सकें, फिलॉसफी हम क्यों पढ़ते हैं, भक्ति में कैसे दृढ़ हो सके। किसी को तर्क वितर्क करने के लिए हमें शास्त्र को अध्ययन नहीं करना चाहिए। अरे ये क्यों कर रहे हो तुम, ये शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है। सामने वाला बोलेगा अरे नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता, तो ये तर्क वितर्क हुआ। और बहस का क्या मतलब है? आर्गुमेंट जिसका कोई आधार नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई आधार नहीं होता है। आर्गुमेंट का कभी कभी कोई आधार नहीं होता है, तो वो बहस हो गया है, वो झूठ मूठ के प्रजल्प में आता है। तर्क वितर्क, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, जो आप जब आप जिसको ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है, तर्क वितर्क, ठीक है। और बहस का मतलब हो गया आर्गुमेंट करना। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। सुनीता बंसल माता जी, प्लीज अनम्यूट कर श्रीमती। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये क्विज का लिंक एक बार ग्रुप में फिर से भेज दीजिए, मेरा फोन डिस्टर्ब होने से वो मिसप्लेस हो गया है। ठीक है बिजबत, बोल देते। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। अगले गुरुवार को मेरा सुबह थोड़ा सा ट्रैवल रहेगा, तो कैसे कक्षा होगा वो माता आपको कम्युनिकेट कर देंगी। सुबह तो नहीं हो पाएगा, कोशिश कैसे किस तरह कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। शाम को हो सकता हो, तो शाम को माता आपको कम्युनिकेट करेंगे। शुक्रवार को एज इट इज चलेगा, सुबह ही चलेगा, परंतु गुरुवार थोड़ा सुबह ही मेरा ट्रैवल रहेगा अगले थर्सडे को, ठीक है। तो आप कम्युनिकेट बुधवार को हो जाएगा, मंगल बुध को कम्युनिकेशन हो जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है, चले। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण सादर प्रभु जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी।